जमाने गए, चिट्ठी पत्री करते मोबाइल में, कटिंडा हाथ में। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई मेल लड़े, ना ही प्रेम पत्र पड़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ। हमारे यहाँ तो न्यू मार्केट से शुरू होता है, बड़े तालाब पे खत्म। इतनी हुई संभल में खुदाई है खुदा, संभल में हुई इतनी खुदाई की है खुदा, खुद खुदा से खुदाई निकल गई। वाह 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 वाह। अब ये कह रहे थे लोग कि औरंगजेब का कब्र वहाँ उसके लिए तमाम नागपुर में सब ये हुए। नहीं, उनका सौभाग्य है कि बेचारे उनकी कब्र जो है उधर बनी थी महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में होती तो खुद कब्र से औरंगजेब निकलते और कहते जय श्री राम। मैं 4 पंक्तियों में आपको उपलब्धि गाकर सुना रहा हूं। चौथी पंक्ति अगर उपलब्धि की हो तो जितने चित्र लगे यहां से वहां तक लेकर अब्दुल कलाम तक भोपाल में तालियां उठनी चाहिए और उन तमाम बदतमीजों को जवाब मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान को बार बार चुनौती दे रहे हैं, कभी महापुरुषों के नाम से, कभी बांग्लादेश के नाम से। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला से हेरा दिया। आपने जगह दिया है स्वाभिमान से न होते, भारती के लाने में भी तेरा पहरा दिया। तो लाल चौक से हमको चुनौती कभी, देखो घर घर को तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से हमको चुनौती कभी। अभी पीछे के लोगों ने ताली नहीं बजाई, आप पीछे जरूर, लेकिन पिछड़े वर्ग से नहीं हो, पिछड़े वर्ग से मैं हूं। और आदरणीय हमारे जैन साहब आ गए। मैं इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, इससे बड़ी तालियां मुझे चाहिए कि झाड़ फूक जादू टोने वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। कि झाड़ फूक जादू टोने वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सादा ऐसा किया, चीनी चटपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। तो जागी थी धमनी मेरे भारत की दुर्गति, बांग्लादेश बना तेरे नक्शा फाड़ दिया है। तो चांद और सितारे जिंद छाती पुराने वाले, देखो हमने चांद को ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे जिंद छाती पुराने वाले। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा को हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। रामेश्वर जी बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। 1947 में धर्म के नाम पर बटा था ये देश, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। 75 साल हो गए देश को धर्म के नाम पर बटे हुए, इससे ज्यादा उपलब्धि क्या है? पाकिस्तान का दिल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और सनातन के आश्रय में रहने वाला दिल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। तालियां कमजोर है आपकी, ये सनातन की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है। लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। कवियों को इसलिए आशीर्वाद मत दीजिए, इसलिए ताली मत बजाइए कि कर्मश्री ने बुलाया है। कवियों को इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि कवि जो बोलता है वो इस देश में घटता है। रामेश्वर जी और हमने बजरंग दल से यात्रा शुरू की है दादा भाई खंडेलवाल के नेतृत्व में। 1983 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ 77वीं बार, और जैसा आदरणीय विधायक जी ने बताया 5 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ है, तब अयोध्या में राम का मंदिर बनाए। हमें कोई ने तश्तरी में परोस कर नहीं दिया है। लेकिन 84-85 में इसी जीपीओ के चौराहे पर खड़े होकर बाबा निर्भय हाथरसी ने कहा था कि तंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, और बंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से।
हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा ढेर बार। ये कभी तुमसे मांग क्या रहा ताली के अलावा? करोड़ों रुपए लेकर क्रिकेट खेलने वाले इस देश के क्रिकेटर इस देश की जवानी को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। तालियां से बड़ी करना, बड़े नेता का कार्यक्रम है। करोड़ों रुपए लेकर इस देश के फिल्म स्टार हमारे इन बच्चों को गुटखा चबाना सिखा रहे हैं। वो तो ये कवि है जो भारत माता की वंदना गाकर आपकी राष्ट्रभक्ति को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आज कर्मश्री के मंच पर पढ़ रहा हूं। 100 दिन बाद अगर ये सच हो जाए तो अपने विधायक को आशीर्वाद देना कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती, भाइयों की सोच से पर दुश्मनों के आगे कभी सर भी झुकाएंगे, दुश्मनों के आगे कभी सर न झुकाएंगे। और सीमा पार वाले दुश्मनों को तो भगा चुके हैं, अब तो घर के भेदियों को सबक सिखाएंगे। और वंदे मातरम जय हिंद से परहेज जिले उन्हें सीधे खाड़े वाले रास्ते दिख रहे हैं। अभी पुराने जमाने गए चिट्ठी पत्री के अपने मोबाइल है वो कटिंडा हाथ में। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नेम लड़े, ना ही प्रेम पत्र पड़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ। हमारे यहाँ तो न्यू मार्केट से शुरू होता है, बड़े तालाब पे खत्म। मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, गूंजती ऋचाएं अविराम लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, महाकाल को मैं गंगा का प्रणाम लेके आया। बोले महाकालेश्वर महाराज की। भैया तू तो रहने दे, तो होली की बम मत लगा देना है, नहीं तो पंडित मरा पड़ा मिलेगा थोड़ी देर बाद। भैया बैठ जाओ, ये मंत्र पढ़ देगा नहीं तो। बहुत बढ़िया, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ आयोजन है और ये सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं। मेरा मुंह देख के कह रहे थे इसका मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। चरण इसका, हाँ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। ये सब भगवान की देन है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। हमको ज्ञान दिया, विद्या दी, तो मुंह अच्छा नहीं दिया, इनको मुंह अच्छा दिया। बाकी सब मुंह कैसा भी दिया, ज्ञान नहीं दिया, पेड़ तो पड़े ही इसमें। और मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? और मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि यशस्वी हो जाओ, दिग्विजय हो जाओ, किसी भी स्थिति में दिग्विजय से मत होना। बस हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, दुर्जनन प्रथमन बंदे। कोई शुभ काम शुरू कीजिए तो दुष्टों को पहले प्रणाम कर लिया कीजिए। पंडित का एंटी में चल गया, आप जमेगा देखने इतना बढ़िया आयोजन, आप थोड़ी देर जागृत होकर सुनिएगा। हाँ। देश का मैं ऐसा कवि हूँ जो गद्य पद्य सब सुनाता हूँ। गद्य पद्य नयन चंपू, आप ये श्रेष्ठ धरती आ जाइए, बैठिए। बस कुछ देर के लिए हमारे आगे से न कोई गुजरे, सामने से। अच्छा, जो जहाँ बैठे हुए हैं बैठे हुए। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और बहुत विद्वान कवि। ये जैसा कह रहे थे ये इनका समझना है विधायक जी, बस मुंह ऐसा है,
सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। हो सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में हम ड्राइवर सा हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए होते। इतने पढ़े लिखे आदमी अब हमसे महापुरुषों का कितने मुजाहिदे में है हमारे जो आए ना, तो पढ़े बरबर हमारे खुद के इतने हमारे पास। अब आप देखिए, बड़े कवि हैं, बड़े भाई हैं, तो मैं आपके राजधानी में उच्च स्तरीय बेइज्जती आपका नहीं करना चाहता। तो अब कविता सुनानी नहीं, ये तो बहुत बड़ा आदर सम्मान है इनका, हम कुछ कहना नहीं चाहते। ये खुद कह रहे थे कि मैं ISI मार्का यादव। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे एक भाई हैं विधायक जी, हर बात को यही कहते हैं, मैं ISI मारता हूं, वकील हैं हाई कोर्ट में, तो जिधर से जिधर यही कहते हैं ISI मारका वकील हूं। इलाहाबाद से लौट रहे थे, गाड़ी खराब हो गई रात को। जहां गाड़ी खराब हुई वो सुनसान इलाका था, दूर दूर तक कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं। किसी तरह से गए तो एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था, वहां गए तो वहां इकलौती एक महिला थी। बोले मुझे रुकने की जगह दे दीजिए, वरना कोई मैकेनिक बताइए जो हमारा गाड़ी बना दे। तो यहाँ से तो दूर है 10 किलोमीटर, आप वहां तक जाइए, क्योंकि मैं ISI मार्का वकील हूँ, इतना दूर जाऊंगा, मुझे रुकने की व्यवस्था दीजिए। तो मैं महिला हूँ, अंधेरी रात है, अकेले रहती हूँ घर में, मैं ISI मार्का वकील हूँ। सुबह हुई विधायक जी, तो भाई साहब सोए थे, ISI मार्का वकील साहब, और वो महिला जग गई, वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी। जिज्ञासा बस ISI मार्का वकील साहब ने पूछा, इसमें कितनी मुर्गियां हैं, कितनी मुर्गे हैं? उन्होंने कहा कि 5 मुर्गियां हैं और 25 मुर्गे हैं। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अनुपात समझ में नहीं आया कि 5 मुर्गियां और 25 मुर्गे। तो मैया ने कहा, देखिए इसमें काम को तो 5 ही है, बाकी ISI मार्का वकील है। बात वाले ये दोनों भी ISI मारते हैं, लेकिन विधायक जी का ये बहुत प्रतिष्ठित आयोजन है, और आप जितना बढ़िया मन से सुनते हैं, इस तरह के लोग पाए भी नहीं जाते। हाँ, असल में 3-4 दिन से आदमी व्यक्ति लगातार जगा हुआ है, तो क्या सुनाना है वो भूल जाता है। बस आप थोड़ा इसी तरह से जागृत होकर सुनिएगा, हम आपको बहुत बढ़िया सुनाएंगे। एक देशभक्ति का छंद सुन लीजिए, देशभक्ति सुन लीजिए। बहुत ये कह रहे थे ना कि महिलाओं का, कह रहे सुनिए, बहुत बढ़िया कवि है, आप सुनिए, थोड़ा हमारा मन जम जाएगा ना। सुनिए, हम आपको इतना बढ़िया सुना जी, हमारे बड़े भाई हैं और मध्य प्रदेश के हमारे संवाद के मीडिया के बड़े प्रभारी रहे हैं, और इस समय लोकेंद्र पाराशर जी हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। ये जो सरकार बनी है, इसमें महंगी योगदान इनका है। हमें गांव गांव धानी धानी घुमाया, इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत दूर से चलकर इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं,
उधर भाई साहब मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अनिल चौबे हूँ। मैंने ये बटन दबाया है कि नरेंद्र मोदी को दूसरी बात तक प्रधानमंत्री बनाया। ये करने ही नहीं देंगे, करने ही देंगे। ये सामान्य समझ रहे हैं हमको। हम प्रधानमंत्री के इलाके से आते हैं, ऐसे थोड़े कोई पहचाने या न पहचाने, हमको मोदी जी पहचानते हैं। अच्छा हाँ, हमारे हमको आप ताली बजा रहे हैं ना, ये 2-4 लोग बजा रहे हैं। किसी भी कवि सम्मेलन को विधायक जी ध्वस्त करना हो तो शहर के 50 मनहूस चेहरे ला के आगे बैठा दीजिए। ये कभी सम्मेलन में अपने आप मिल जाएंगे। कितना बढ़िया आयोजन। और कभी माइक को खड़े खड़े मर जाएगा और किसी पे कोई हत्या का कोई जुर्म नहीं लगेगा, आपको कोई भी दोष लगेगा नहीं। ऐसे हमारे साथ हुआ। देखिए हमको आप मन से सुन लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब हम बात इनसे समझिए। विधायक जी हम भारत सरकार की तरफ से लंदन गए तो भाई साहब का संचालन था आदरणीय का, तो पता नहीं हम इनको कितना भी समर्पित रहे, कौन सा बैर है इनका हमारे प्रति। कृष्ण ने सुदामा को 3 मुट्ठी के बदले 3 लोक दे दिया, लेकिन ये 30,000 कम करवाने के लिए इस युग के ये कृष्ण है। 40 अंग्रेज आगे बैठे थे, 40 सबसे आगे। अगर पंडित जी यहाँ जम के दिखाओ, अरे तो हमको अंग्रेजी नहीं आती, अब उनको हिंदी नहीं आती, अब कैसे जम के दिखाओ? क्या मैंने कौन सी कविता सुना? अब यहाँ देखिएगा सनातन धर्म और भारतीय परंपरा और पंडित का कॉन्फिडेंस। 40 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई, 40 के 40 बेहोश। दूतावास ने कहा कि पंडित जी ये क्या किया है आपने? हमने कहा ये जालियांवाला बाग का बदला है। गया में कहाँ है बेटा? ऐसे मत करो बेटा। ए भैया ऐसे नहीं, कैमरे वाले ऐसा नहीं। अरे ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों बात कर रहे हैं? उनके कान में क्यों बात कर रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ, आपके माननीय विधायक जी हैं, आपका चरित्र संगीत नहीं जाएगा। कैमरे लगे हुए, आप पूरे शहर में आप पुरुष के कान में 12 बजे रात को क्या कर रहे हैं? हम ऐसे क्या करेंगे? आप ऐसा मत कीजिए, हमारा ध्यान इधर में बहुत पढ़ा लिखा आदमी से ऐसा कीजिए। इनका मूल किसी का ऐसा है तो क्या कर सकते? ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म से ऐसा है। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से इनको नहीं रखना पड़ता है, कहीं काला कहीं लाल कहीं सफेद, बन्ना वो एयरपोर्ट वाले दूसरे नहीं रहते, नहीं ऐसा रखना पड़ता है। दूसरे क्यों नहीं? हाँ तो आप पीछे मेरे नंबर। हाँ अरे वो मैं जानता हूँ, आप बस पीछे से, ये पीछे वाले भी इनको बेवकूफ समझ रहा है, जो पीछे भीग रहे थे आप पंडित जम गया तुम्हारा, जम गया नहीं तो आपस में यहीं से बैठ के बतिया रहे थे। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं। बस आप तो बहुत बढ़िया सुनते हैं और वास्तव में बहुत थकाई से सुन लीजिएगा तो 4-5 ये कह रहे थे ना कि मतलब महिलाएं ऐसे, महिलाएं इस सृष्टि के अनुपम कृति हैं, इनसे मत लगिए कभी, हमेशा सम्मान कीजिए। इस देश में 2 ही लोग सबसे बड़े चरित्रवान हुए, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा मैं। क्यों मैं नहीं हो सकता? क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहा आप निर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो।
वरना बड़े बड़े संचालक कहेंगे कि इसका मुंह ड्राइवर से मिलता है। कौन सा मुंह हम जाके अपनी पत्नी को दिखाएंगे? इतना बड़ा आदमी कह रहा है पंडित का मुंह ड्राइवर से मिला। इनको पता नहीं है इनके घर 16 लाख की गाड़ी है, चलाता ड्राइवर ही है। आप ये खेल सुनिए, बात होती है, बात होती गाड़ी लगा दीजिएगा। अब आनंद के लोग एक वीर रस में हाथ रचनी। हाँ, दो रस एक दूसरे के विरोधी रस है, लेकिन आप वीर रस में हाथ रचने आपको मजा आएगा। कि आशिकों ने जिस चांद की खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। वाह! आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो बड़ खाभड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। वाह! भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। ये कोरोना की बात कर रहे थे आदमी भाई साहब, बहुत बड़े आदमी, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, बड़े दूर दूर तक हमको बुलाए हैं और बुलवाते रहते हैं। मैं आज तक इनको काशी नहीं बुला पाया। भगवान करो मैं आना नहीं। मैं विधायक जी, मैं वो लोटावटी बात नहीं भाई साहब, पंडित आदमी, मैं शुभ बोलता हूँ, शुभ नहीं बोलता। मेरा घर जो है वो हरिश्चंद्र घाट के किनारे है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि काशी आइए एक बार सेवा का मौका दीजिए, तो उसको बुरा लग जाता है। वो शमशान घाट है, तो वहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं। भाई साहब कह रहे थे नहीं, कोई नहीं, बहन जी है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिए मत, मैं यहाँ वाले बहन जी कह रहा हूँ, अपने यहाँ वाले नहीं। चलिए, कह रहे थे कोरोना के विषय में, कभी भी आप कितना भी महान रहिए, स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए, कुछ भी किसी स्थिति में। बिहार जी आप तो मतलब बहुचर्चित आदमी है, पूरे भारत में आपका बहुत बड़ा नाम है। हम लोग भी कोरोना सही, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। हम लोग कोई भी, हाँ, पढ़े लिखे तो बोलने से नहीं लग रहा पढ़े लिखे, पूरे मुंह से नहीं लग रहा है इनका। भाई साहब हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। ये गौरव का विषय है, ये गौरव का, ये मतलब हंसने का विषय नहीं है। कि किसी सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय है। आप सुनिए, ये मैं हमारी कविता इधर उधर कर दे रहा हूँ, बातें करने में बात निकल जा रही है। हाँ, तो सुनिए, क्या कहते हैं ना, कभी वास्तव में कोरोना में नहीं सोच पा रहा था कि हमको इतनी भीड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अच्छा, हम बच भी गए, श्रोता न बचे तो हमारा क्या बचेगा? अच्छा, आप सब बच जाए, हम ही नहीं बचे, तो भी कोरोना का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम हमेशा दूसरे का खाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते। हमने कहा विधायक जी हम जहाँ फंसे हुए हैं वहां से पहुंच नहीं सकते। विधायक जी ने कहा जितना भी टिकट का किराया लगे आप करा लीजिए, हम आपको वहां से, मैं कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से आप साधारण लोग नहीं बुला सकता है, नहीं बुला सकता। जितने साधारण कर्मियों के पेमेंट होते उतना तो हमारा किराया है। कौन बुला पाएगा? कोई नहीं बुला पाता, नहीं बुला पाता। अच्छा, बढ़िया रुकाया, बढ़िया खिलाया। ब्राह्मण को क्या खाने, हमारे खानदान में
किसी ने नौकरी नहीं की, कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, कोई भूखे नहीं मरा, जितने मरे सब खाते मरे। ये काम है, अजीब माना है भाई। हाँ तो वो सुन लीजिए, फिर हम आपको दो चार कम सुनाते हैं। तो अपने ही घर में अपना ही अन्न खाते खाते एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते कोरोना का सबसे बड़ा कष्ट यही था। आप तो बड़े लोग हैं, तमाम जगह से रेस्टोरेंट वगैरह में खा सकते, हम नहीं खा पाते थे। गलती से एक दिन मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, हेलो, तंदूरी का स्वाद चला गया। अच्छा जब आ गए तकलीफ, चलिए हम कह रहे हैं कि भाई हमारा स्वाद नहीं गया है, सब्जी गलत बनी है, तो नहीं पंडिताइन धूप थोड़े मिलेंगे, आपका स्वाद पकड़ के ले गए। इससे भी बड़ी समस्या, हॉस्पिटल में जहां पहुंचे वहां एक खूबसूरत नर्स आई। विधायक जी दर्द सुनिएगा, खूबसूरत सी नर्स आके कही, पंडित जी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? ये ठीक से अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं आ पाया, लेकिन अब यहाँ जाने लीजिएगा, अब बदला मतलब सम्मानित बदला लेना है। हमने उस नर्स से कहा कि संपर्क में आए, पत्नी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, पूरे ससुराल को एक ही जगह 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। ऐसे बदला लिया गया। और तब पत्नी करीब रस में आके कही, जी उस दिन मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। सुनिए, ये कह रहे थे ना, हमारे सब घर में पूरा घर ही विलक्षण है, हमको टाइम ही नहीं कि दूसरे के विषय में सोचे। हाँ। अपने ही घर में इतना हाथ पड़ा है, अब जब यही सुन रहे तो यही सुन लीजिए। हाँ। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली दे, जो भी सामने से गुजरे उसको गरियाना शुरू कर दे। और गांव के लोग समझते थे कि पंडित जी हैं आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कोई कुछ बोलता नहीं था, तो पिताजी और बहस बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो किसी ने ज्ञान दे दिया था, कैसा आप बहुत गाली दे रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, अंतिम सुधार लीजिए। तो हमको पास बुलाया, कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन भर गांव के लोगों को गाली दी, अब वो ऐसा क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए, उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे। पीछे के लोग जो है कि मैं वास्तव में मैं कभी तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कल का भी जगा हूँ और दिन में भी नहीं सो पाया। तो थोड़ा आप थोड़ा सा और जागृत हो जाइए तो हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सुना सकते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जागृत होइए। एक शेर सुन लीजिए सर, आपके श्री चरणों में एक शेर समर्पित करता हूँ। आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति है, जो हमारे हास्य व्यंग विधा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि है, बहुत ही बड़े कवि है। ये पंक्तियां देखिए और आनंद लीजिएगा, आप लोग भी अच्छे श्रोता हैं। मैं आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। सुनिए
सुनिए कि दो भाइयों के बीच में, दो भाइयों के क्लेश में माई निकल गई। दो भाइयों के क्लेश में माई निकल गई, रिश्ते की सारी दूध मलाई निकल गई। और उसने तो मेरे दिल का ही कीमा बना दिया। एक प्रेमिका थी, वो भी कसाई निकल गई। और ये फिर सुनिए सुधीर भोला जी कि इतनी हुई संभल में खुदाई है खुदा, संभल में हुई इतनी खुदाई की है खुदा, खुद खुदा से खुदी खुदाई निकल गई। वाह 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 वाह, इतनी खुदाई है खुदा बंदे, संभल में हुई इतनी खुदाई है खुदा, खुद ही खुदा से खुद की खुदाई निकल गई। अब ये कह रहे थे लोग कि औरंगजेब का कब्र वहाँ उसके लिए तमाम नागपुर में सब ये हुए। नहीं, उनका सौभाग्य है कि बेचारे उनकी कब्र जो है उधर बनी थी महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में होती तो खुद कब्र से औरंगजेब निकलते और कहते जय श्री राम। बढ़िया फोटो खींचिएगा, विधायक जी भेजवा दीजिएगा। खींचिए, बढ़िया सुंदर आया है ना, ड्राइवर की तरह नहीं आया ना। हाँ मिले मतलब की आप एक दो ठंड सुनिए हमारा। हाँ बोलो ना, बोलो प्रोफेसर साहब। पागल है वो आधा से ज्यादा? नहीं पागल नहीं है, आप ये बोलिए, हमको बोलने दीजिए। हाँ हाँ इधर आधा कहाँ ले जा रहे हैं उनको? अरे नहीं सुनिए, इधर ऐसे थोड़ा होता, ऐसा नहीं होता। हम कविता पढ़ते हैं तो कोई उठता नहीं, हमारे बाद जिसको उठना उठ लो, हमारे समय मत उठिए, आप कहीं हम बैठ जाते हैं। हमको कोई बहुत पढ़ास नहीं लगी है, लेकिन इधर उधर करेंगे तो हमारा दिक्कत है। हम लोग मतलब ऐसा सुनाएंगे जो कि जिसका अर्थ हम खुद ही नहीं जानते। तो फिर आप कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप बहुत बढ़िया सुना रहे थे, थोड़ी देर सुनिए। हाँ सुनिए, वो कह रहे थे चाइना। अब तो तुम अब ऐसे कर रहे हो तो कट ही जाएगा ना, उसमें हमारा काम करते हैं। सुनिए, ये हमेशा लिखा रहता है चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति, इतनी छोटी सी आंख लेके चाइना दृष्टि गड़ाए, जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती। वो चाइना दृष्टि गड़ाए हुए भारत है। चाइना का नेशनल वीर जो है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। साहित्य में वीर रीत व्यंग कहते, वीर रीत व्यंग साहित्य में कहते। आज का आनंद आएगा ही और आपको बाद में भी आनंद आएगा। बस थोड़ा सा आगे के लोग जागृत रहिए तो हम आपको बढ़िया बढ़िया सुना देते हैं। तो जल्दी जल्दी सुनाएंगे, आप प्रयोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। वाह, एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले पाँव के। वाह क्या बनती है, वाह 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 वाह। अच्छा है बात आपको बहुत बढ़िया। पीछे पीछे जो सबसे पीछे वो ताली बजाए। कि बटन सी आंख, बस ऐसे ही जोर से बजा दीजिए तो 3-4 मिनट में बैठ जाएंगे। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे रविन्द्रनाथ बलगाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम। ये
हमारे दादाजी दादाजी मृत्यु से एक हाथ सुनाता है। हाँ। मृत्यु से हाथ, हम करेंगे मरने की बात और आपको हंसी आएगी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, लेकिन आपको आनंद आएगा, पूरा सुनिएगा। टेलीविजन खरीदा गया और गांव में बाबूजी टीवी देखने बैठे कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। वाह, बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे आप बैठे हैं और जैसे आप बैठे नहीं, आपके बदल आप, तो वो फई के जो बैठना होता है उसको पसरना बोलते हैं। आप शब्द से जुड़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहिएगा, नहीं तो हम गद्य में सुनाता रहूंगा। नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी देखने के चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ाते गुजर गए बाबूजी। वाह 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 वाह। आप किसी दूसरे बात पे हंस रहे हैं, आपको हंसना इस बात पे चाहिए कि मैं माइक से कह रहा हूँ गुजर गए बाबूजी, और इतने बड़े संचालक कर, वाह क्या बात। ये इनका आशीर्वाद प्रेम है, बहुत बड़े संचालक है। अब बुद्धि थोड़ी कम है तो इसलिए क्या किया जा सकता, तो वाह, किसी के बाप के मरने पे वाह किया। एक छंद और सुन लीजिए। ये कवित्री सुना रही थी तो युवा वर्ग जो है उछल उछल के मतलब अंदर लड्डू फूट रहा था। यथार्थ ऐसा कुछ होता नहीं है। श्रृंगार का एक हाथ सुनिए कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नहीं दोनों। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नहीं दोनों, मदहोश करके विवाह के मार डालेंगे। ये भोपाल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, ये 35 साल हो गए इनको। करंट भले ही यहाँ आरती उधर ही कहीं है। असल में भोपाल है, वहाँ से थोड़ी दूर पे महाकाल है, तो महाकाल के भूत प्रेत वहाँ से तो यहाँ तक आ ही सकते हैं। बड़ी बात, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ठीक है। एक मैं देख रहा था आदरणीय विधायक जी, वो पोस्टर लगे थे बड़े बड़े, उसमें गंगा को लेकर के आपका कोई स्लोगन था। मेरी बहुत अच्छी रचना है और बड़ा श्रेष्ठ पावन मंच है, तो मैं चाहता हूँ उससे बड़े रचना के कल का भी आगे से विराजमान ना है। हम जब बाहर से भारत जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं होती कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के हैं। हमें लोग ये जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। मेरा घर गंगा किनारे है और माननीय विधायक जी का एक अभियान है, मैं उसको जोड़ते हुए एक बहुत छोटी सी रचना आपके समक्ष रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत लीजिए। गंगा से मेरी बातचीत है। धार्मिक विषयों पे व्यंग नहीं कहा जा सकता। हमने अभी बीच में शिव हास्य रस के देवता है, मैंने शिव जी पे पूरा साहित्य शिव पे हास्य रस कहा गया। हमने शिव जी पे 2 हास्य रस के छंद लिख दिए, तो कम से कम 14,000 लोगों ने आके माँ बहन की गाली दी। तुमको पता कहना है कि तुमको ज्ञानी नहीं है, जबकि आप साहित्य का कोई भी ग्रंथ खोलेंगे तो हर रस के अलग अलग देवता होते हैं, और शिव हास्य रस के देवता है। हमसे पूर्वज मैंने 200-400 वर्ष पहले कभी ने लिखा कि हास्य को दंगा भई नंगा के विवाह में, यहाँ तक शिव विवाह का वर्णन है। हमने उसको थोड़ा आधुनिक कवि में पढ़ दिया तो 14,000 लोगों ने आके गरियाया तक केवल कि इसको साहित्य का ज्ञान नहीं है। श्रोता यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
अब आपको मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। धार्मिक विषय पे व्यंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं मां गंगा से बातचीत करता हूं। स्वागत। और इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन पहचान है, वो इसी से है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहां रामकृष्ण की धरती है, हम यहाँ जन्म हुए हैं। यही हमारी पहचान है। क्या बात है। यदि हमारी पहचान मिट गई तो फिर हम अपनी पहचान को विश्व में स्थापित नहीं कर पाएंगे। हम माँ से, गंगा से बातचीत करते हैं। आप श्रेष्ठ लोग हैं। माननीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय शर्मा जी की सादर उपस्थिति है। श्रेष्ठ संचालन है, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, तमाम हमारी बहनें हैं। तो मैं आपको ये छोटी सी 2-3 मिनट की रचना सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से बेमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मिल जोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूखे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारिणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। माँ गंगा कहती है, माँ गंगा कहती है, आप बहुत बढ़िया सुनने, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा कहती है कि गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों। क्या बात है। सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। वाह। और इस पावन मंच से पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से मां कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाता है। जब भी कोई बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। 2 और पौराणिक मिथकों को उठाता हूँ। दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार। यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने को मजबूर कर देता। ये गंगा के जल का ये शक्ति है। गंगा के जल में माँ गंगा हम जैसे कवियों से कहती है कि अरे कवि तो क्रांत दृष्टा है, तो युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो प्रयाग राज ऋषिकेश हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। वाह वाह वाह। रचनाएं तो लंबी लंबी सुनाते हैं लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू भी व्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। वाह। अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए जाग और सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। और ये 2 पंक्तियां सुनिएगा और मुझे समर्थन करके विदा कीजिएगा। माँ गंगा कहती है कि तू भी व्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है।
मां जानकी नहीं, जहानी हूं मैं, मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जब तारिणी हूं, जहां से आई हूं वहां वापस जा नहीं सकता। ये थे भाई डॉक्टर अनिल चौबे, जिन्होंने हंसते हंसाते हुए अगर आपके विचार की यात्रा को उत्कृष्ट कर दिया है तो एक बार जरा बड़ी तालियां बजाकर डॉक्टर अनिल। अरे नहीं, अरे हाँ यार, जब माननीय विधायक भी कह रहे हैं तो फिर क्या? अरे नाला उतारो तो घर तक ले जाओगे घर का नहीं। अगर आप और सुनना चाहते हैं, जैसा माननीय विधायक जी का भी आग्रह है, अगर सुनना चाहते हो तो लोकतांत्रिक तरीके से एक बार ताली बजाकर कवि को बताओ। स्वागत डॉक्टर, सुनिए। वो भाई साहब सुनाएंगे, अब वो याद नहीं आ रहा क्या कर रहे थे। हमारी दिक्कत है कि वर्तमान में हम अपनी उम्र के बहुत बड़े कवि हैं और बहुत पढ़े लिखे कवि हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो हमको खुद ही याद नहीं रहता कि क्या सुनाना है। तो ये जितने लोग खड़े और क्या करें, हमारा बेटा बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, खुद ही बैठ जाइए। असल में क्या विधायक जी, हम अपने मुंह से नहीं कहते किसी को कि बैठ जाइए। बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है और जिनको बैठा देते और जिनको बैठा देते हैं फिर उनको कोई उठा नहीं पाता। तो हम कहते नहीं है कि आप मतलब बैठ जाइए, ये मैं कहता कभी नहीं, तो आप अपने आप बैठ जाइए। मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब पहली बार हमारे भोपाल के लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी हमारे बीच आ गए। राजेश सर, विधायक जी, सांसद महोदय, मैं प्रधानमंत्री के इलाके से आता हूँ। नहीं सर, मतलब अपना परिचय खुद दे लेना, आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के चक्कर में मत रही। ऐसे जाएंगे तो किसे सुना पाएंगे? थोड़ी देर रोक ले भैया, फिर देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। हाँ सुना पंडित जी। भाई जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ सुनिए। मैं जब पहली बार दुबई गया तो एक शेख साहब के पंडित जी शराब पे सुनाइए, हमको लगा हम ही सीटों को शराब पे सुनाइए। हम कल शराब में नशा है तो भाई तुमको कैसे पता है? अच्छा मैं सुनाए तो पूरा कागज तो धर्म मारे आ जाता, उसको पता नहीं ये क्यों नहीं सुना रहा। अब पंडित आदमी वही जो बीच का रास्ता निकाल ले और किसी को पता भी न चले। हमेशा दृष्टि सकारात्मक रखिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। आदरणीय, मैं बेवकूफ नहीं हूं, हमारा मुंह भले बेवकूफ की तरह से है। थोड़ा सा इनको सुना ले दीजिए, ये इतने बड़े बड़े लोग खींच रहे हैं, आपको कितने क्या जरूरत है? हाँ इधर मैं इधर सांसद जी को देख देख के सुनाऊंगा ना तो हमारे ध्यान नहीं हो जाएगा। आप मतलब या फिर वहां से उनको तो नहीं खींच रहे, वो किसी भी बालक है ना बंदे तो उनको देख के सुनाओ जिन्होंने सांसद जी को दिल्ली भेजा। नहीं सांसद जी तो हमारे, मैं पहले भी मिला हूँ, मेरा परिचय कम हो ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिलाल जी के करीब और आपके करीब आना चाहता था, इसलिए मैं अपना भी उसमें गोटी सेट कर रहा था, वरना और कोई बात नहीं है। सब अपने अपने परिचय लगाते, हमारा नहीं है तो मैं बता दिया कि भाई मैं उसमें मैं ऐसा कुछ भी एक शब्द नहीं बोलता जिससे मैंने किसी को किसी कोने से कष्ट पहुंचे। लेकिन आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री के इलाके से आता हूँ। तो कोई भी बात हो दृष्टि सकारात्मक रखिए। हाँ, किसी भी परिस्थिति। शेख ने कहा पंडित जी अब यहाँ सब वही लोग, अकेला पंडित फंसा है, तो कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए, दृष्टि सकारात्मक रखिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है,
बस दृष्टि सुअर की चाहिए। याद ही सुंदरता जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए हमेशा दृष्टि के भाव अपना। हमारा देश तो इतना पवित्र देश है कि यहाँ दीवारों पे लिख के बताना पड़ता है, दीवारों पे लिखना मना। आदरणीय सांसद महोदय, भारत का इकलौता कवि हूँ जो अपनी बात बोलता हूँ, फिर देश भर के लोग उसी बात को बोलते हैं। तो तमाम बड़े कवियों के बीच में कह रहा हूँ, आप वचन सुनिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए। हमको अमेरिका का वीजा नहीं मिला तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा डॉक्टर चौबी योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। और वो पासपोर्ट में फंसा के दे दिया हमको कागज सफेद। हम गांव के अभी हमको लगा अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो पॉकेट में रखे और मुस्कुरा करके उधर से चल दिए। उसको क्रोध है कि जिसका कैंसिल कर रहे हैं वहां छपटा छपटा के छाती पीट के रो रहे हैं, ये हंस के रहा है। इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस कर रहे हो। मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है। अच्छा, ये सहिष्णुता की बात। हाँ, ये फिल्म सुन लीजिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। खूबसूरत सी नायिका गांव में खेत से गुजरती है। साहित्य देखिए, आनंद लीजिएगा। कि गोरी 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 कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। वाह, क्या धार्मिक पंक्ति है। पंक्तियां धार्मिक भी ही होती है। तो गोरी गोरी गोरी, हाँ, तो आपको कोई दिक्कत है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरे में झुक झुक हेलो हाय कहा, अरे हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। अच्छा, आप बढ़िया सुन रहे। ये विधायक जी एक थे, हमारा प्रयोग देखिएगा, सामने वाला सांसद जी प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। अभी तो एक बसंत बीता, हम लोग को पढ़ाया गया कि पीले पीले सरसों फूलने लगे तो समझिए बसंत आ गया। ये ऋतुराज बसंत के आगमन का द्योतक है। खेतों में पीले फूल लग जाए तो समझिए बसंत आ गया। हमारे गांव में ठाकुर जब चाहे तब तो बसंत आ जाता है। और आदरणीय पद्मश्री जोगी भाई साहब के हवाले से मैं, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है तो इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला रहा हूं। और हमारे क्षेत्र में यदि विधायक चाह ले तो बसंत क्या आधी रात को बसंती चली जाती है। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, इनने कहा, हम भी कुछ नहीं कहा। आज इनने कहा मैं तो बहुत साधारण था ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं कहा। इनने बसंत कहा था, ई की मात्रा तुमने लगाई है। आज एक क्षण सुनिए। हमारे बनारस में ये इसको साहित्य में गुणभूत बोलने कहते हैं। गुणभूत मतलब अभी आनंद आएगा। कल आपने इसको फिर याद किया कि यार पंडित वो सुना रहा था
तो कल और मजा आएगा। और आप बीच चौराहे पे होंगे वही आप ताली बजाने लगेंगे, चलो आप इनको सुन लेंगे। लेकिन यहाँ खुद ताली बजा के हमारा समर्थन कर दीजिए। यहाँ विधायक जी का ये भव्य उत्सव पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया हिंदू वर्षारंभ पे इतना दिव्य आयोजन नहीं होता। मुझे जानकारी नहीं है, अब किसी को होगी तो मुझे नहीं बता सकता, नहीं होता पूरे भाई। तो आप यहां खुद ताली बजा दीजिएगा, सुन लीजिएगा, वरना कल चौराहे पे ताली बजाएंगे। अरे आप आज छंद आप सुन लिए, आनंद आ गया, यहाँ बचा लिए, अब कल याद आया हंसी छुट्टी तो आप किसी चौराहे पे बजा रहे हैं, तो लोग समझेंगे कि इसकी मति खराब हो गई है। ये नहीं है आप ये छंद भी आने गुरभूत व्यंग। हमारे बनारस में तांगा चलता है, पुलिस मुंड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप कितना हो सब में दो करके गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला तो एक तांगे वाले का पुलिस अधिकारी ने चालान काट दिया। अब आप देखिएगा तांगे पे यातायात नियम का कोई नियम लागू नहीं होता, दोनों की बातचीत है, और दोनों के बातचीत से जो तीसरी बात निकल के आती है वही गुरभूत है, वही आनंद का विषय है। सुनिएगा, आप मुझे विदा कर दीजिएगा, ये सब लोग सुन लीजिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा बेढंगा है। वाह, तो मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा मंदा है।